हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो लूपिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे और आज पहला टाइप का लूप पढ़ेंगे पाइथन में, जो है वाइल लूप। ठीक है, तो स्विच करते हैं अपने पाइथन कोड पे और देखते हैं कि वाइल लूप किस तरीके से लिखा जाता है, क्या उसका सिंटैक्स है और क्या अलग अलग सिचुएशन और कंडीशंस हैं वाइल लूप को एग्जीक्यूट करने की। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक वाइल लूप पे। जब भी आप कोई वाइल लूप लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपको वाइल कीवर्ड यूज करना है। कीवर्ड मतलब इसका यूज हम किसी और भी पर्पस के लिए नहीं कर सकते। पाइथन में वेरिएबल नाम नहीं बना सकते वाइल नाम का, तो वाइल एक कीवर्ड है। तो सबसे पहले आपको वाइल लिखना है, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं। राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आपको वो कंडीशन लिखनी है जो कि लूपिंग कंडीशन है। तो लूप में हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक ही काम को या एक जैसे काम को एक से ज्यादा बार रिपीट करते हैं। अब एक जैसे काम को मतलब कि ऑलमोस्ट काम सेम हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस आप हो सकता है लूप के अंदर कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो, रन हो या नहीं, वो आप डिसाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स की फी रिसीट प्रिंट करनी है तो फी रिसीट प्रिंट करने का फॉर्मेट, प्रिंट करने का तरीका और कमांड सेम रहती है, बस स्टूडेंट की डिटेल्स बदल जाती हैं, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी ऐसा काम जो हमें रिपीट करना है, लेकिन हर बार रेपिटेशन में हो सकता है हमें कुछ माइनर चेंजेस करने हो, तो उस केस में लूपिंग हमारे काम आती है। वाइल लूप में हम क्या करते हैं, वाइल लूप में हम सबसे पहले एक कंडीशन चेक करते हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वाइल के ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। वाइल का ब्लॉक का क्या मतलब है, जब भी आप वाइल कीवर्ड लिखते हैं और ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद एक कोलन लिखा जाता है और कोलन के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, पाइथन ये समझ जाएगा कि कोलन के बाद आने वाले स्टेटमेंट्स वाइल के अंदर हैं, यानी वाइल के ब्लॉक में है। इसका मतलब वो स्टेटमेंट्स जो नेक्स्ट इंडेंटेशन लेवल पे हैं, वाइल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई स्पेस या टैब नहीं है, जबकि वाइल के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स, इसमें 4 टैब्स हैं या फिर 4 स्पेसेस दे रखे हैं पाइथन ने ऑटोमेटिकली। इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं और इंडेंटेशन पाइथन को बताता है कि कौन से स्टेटमेंट्स वाइल के लूप के अंदर हैं। जो भी स्टेटमेंट्स वाइल के लूप में होंगे या फिर वाइल के ब्लॉक को फॉर्म करेंगे, वही स्टेटमेंट्स रिपीट किए जाएंगे हर बार जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी लूप के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स और नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट या रन नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है रैंक, जिसकी वैल्यू है 1। वाइल मैंने कीवर्ड लिखा है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करे हैं और उसके बाद मैं कंडीशन ये चेक कर रही हूँ कि रैंक की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है या नहीं। जब तक रैंक की वैल्यू या तो 3 या 3 से छोटी है, तब तक हम वाइल के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले रैंक की वैल्यू है 1, ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा योर रैंक इज 1। मैंने यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं योर रैंक इज 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। उसके बाद रैंक की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई है। यह है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने पहले भी वीडियोज में पढ़ा है। आप उसका लिंक हमारी प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो रैंक को अब मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया है। अब रैंक की वैल्यू हो गई है 2। तो जब वापस से पूरा कोड वाइल के लूप के अंदर जो जितना भी कोड लिखा है, जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद वाइल की कंडीशन दोबारा चेक होती है। अब रैंक की क्या वैल्यू हो गई है 2। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू है क्योंकि 2 3 से छोटा है और इसीलिए एक और बार ये वाइल के अंदर वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अब दूसरी बार में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा योर रैंक इज 2, क्योंकि रैंक की वैल्यू अब अपडेट हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बाद रैंक फिर से वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी रैंक की, तो रैंक की वैल्यू हो गई 3।
अब ये इनर मतलब वाइल के स्टेटमेंट्स खत्म हो गए तो वाइल की कंडीशन पे कंट्रोल आ जाएगा। पाइथन दोबारा से चेक करेगा कि क्या रैंक की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है। हाँ, रैंक की वैल्यू अभी 3 है, तो एक और बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जो भी अपडेटेड वैल्यू है रैंक की यानी 3 वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है और रैंक को हमने एक और इंक्रीमेंट कर दिया है, यानी अब रैंक की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 4। अब वाइल लूप अगेन उसके स्टेटमेंट्स खत्म हो गए तो फिर से कंडीशन चेकिंग होगी, क्या रैंक जिसकी वैल्यू है 4 वो 3 या 3 से छोटी है? नहीं। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाले इनर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और सीधा कंट्रोल आ जाएगा वाइल के लूप के जस्ट बाद में जो स्टेटमेंट लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ से एंड ऑफ वाइल लूप, तो ये वाला स्टेटमेंट एंड ऑफ वाइल लूप तब प्रिंट होगा जब पूरा वाइल लूप एग्जीक्यूट हो चुका होगा, यानी जितनी बार भी ये कंडीशन ट्रू है उतनी बार वाइल का ब्लॉक रन हो चुका होगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो पाइथन प्रोग्राम वाइल के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, देखिए वाइल और प्रिंट सेम इंडेंटेशन लेवल पे है ना, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो वाइल के ब्लॉक में नहीं है। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तीनों बार लूप चला, आपको आउटपुट दिखा और इसके बाद जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो लास्ट में स्टेटमेंट प्रिंट हो गया एंड ऑफ वाइल लूप। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एंड ऑफ वाइल लूप है ये सिर्फ लूप के खत्म होने के बाद प्रिंट हो रहा है और ना कि हर बार योर रैंक इज 1 योर रैंक इज 2 के बाद प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके। नाउ एक चीज जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है वाइल लूप को यूज करते वक्त वो है इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट वाइल लूप का क्या मतलब है? अगर आप कुछ ऐसा वाइल लूप लिखते हैं जिसकी कंडीशन हमेशा ट्रू है, यानी उसकी कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रही, तो मतलब वाइल हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, रन होता रहेगा और आउटपुट, अगर आपके वाइल के लूप के ब्लॉक में कुछ आउटपुट स्टेटमेंट है, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट है, तो वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पुराना वाला पिछले सेल में जो मैंने कोड रन किया था वही कोड है, बस इसमें मैंने लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था रैंक वाला उसे रिमूव कर दिया है या कमेंट कर दिया है। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूं तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट कॉन्टिन्यूअसली योर रैंक इज 1 योर रैंक इज 1 योर रैंक्ड 1 ये आउटपुट आए जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, रैंक की वैल्यू है 1, रैंक 3 से छोटी है या 3 के बराबर, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया योर रैंक 1 योर या फिर ऐसे ठीक कर देते हैं योर रैंक इज 1। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करती हूं तो इनफाइनाइटली यही प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होता रहेगा और ये मेमोरी को बहुत कंज्यूम करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे रन करना अवॉइड किया है। मैंने ऑलरेडी रन करके रखा है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि ये कॉन्टिन्यूअसली प्रिंट स्टेटमेंट चलता रहेगा। क्योंकि प्रिंट होने के बाद जैसे पिछले वाले वाइल लूप में रैंक को हम अपडेट कर रहे थे ताकि जब दोबारा कंडीशन चेकिंग हो तो रैंक की न्यू वैल्यू चेक हो, और एक पॉइंट ऐसा आएगा रैंक को चेंज करते करते कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो तब वाइल लूप रुक जाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि रैंक की वैल्यू हमेशा 1 रह रही है और यहाँ पे रैंक की ये वाली जो कंडीशन है ऑलवेज ट्रू रहेगी, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो मैंने जब आप मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स को अपने सिस्टम में ना रन करें क्योंकि ये बहुत मेमोरी कंज्यूम करते हैं अगर आपने कोड को बीच में इंटरप्ट करके स्टॉप नहीं करा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यही देख सकते हैं कि कितनी बार आउटपुट आया है और उसके बाद मुझे फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ा इस वाइल लूप को। तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट वाइल लूप। ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक प्रिंट करने की कैपेसिटी है, मेमोरी में स्पेस है और ये आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को कंज्यूम करता रहेगा। तो वाइल लूप कभी भी आप लिखें ये ध्यान में रखना है कि जो कंडीशन आप लिख रहे हैं वो एक पॉइंट पे आके फॉल्स होनी चाहिए तभी वो वाइल लूप रुकेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी कर देते हैं वाइल ट्रू, अब ट्रू बूलियन ट्रू है, वो हमेशा ही ट्रू रहेगा, यानी ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी। तो भी यहाँ पे कोई कंडीशन चेकिंग नहीं हो रही लेकिन कंडीशन क्या है कि ट्रू है, तो वाइल हमेशा ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली चलता ही जाएगा, इनफाइनाइटली चलेगा ये। ठीक है, तो ऐसे लूप्स को आपको अवॉइड करना है। अब इसमें आप अब वेरिएशन एक देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको वाइल लूप
की कंडीशन को इस तरीके से लिखना है कि वो एक पॉइंट पे आके फॉल्स हो और वाइल एंड हो जाए, उसके लिए आपको अपडेशन स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। लूप अपडेशन स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल या जो वैल्यू या जो कंडीशन वाइल में चेक हो रही है वाइल लूप में एंटर करने से पहले, उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको अपडेट करना है और इस तरीके से अपडेट करना है कि एक पॉइंट पे आके ये वाइल कंडीशन फॉल्स हो। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी बार भी आप लूप रन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अगर सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू देती हूँ 5, तो यहाँ पे मैं 5 टाइम्स रन करना चाह रही हूँ लूप को। हर बार रैंक की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, इनिशियली 1 है तो हर बार एक एक करके आपका रैंक का वेरिएबल एक इंक्रीमेंट होगा और अल्टीमेटली 5 बार प्रिंट होने के बाद एंड आ जाएगा वाइल लूप का, और एंड आने के बाद ये आपका स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऐसी सिचुएशन देखते हैं जब वाइल लूप में कुछ प्रिंट ही ना हो। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि आपने इस तरीके का वाइल लूप लिख लिया और उसकी कंडीशन इस तरीके की लिख ली कि एक भी बार लूप नहीं चला। सपोज यहाँ पे आपकी रैंक की इनिशियल वैल्यू थी 4 और आपने कंडीशन चेक करी है कि रैंक की वैल्यू अगर 3 या 3 से छोटी हो तभी वाइल लूप को इंप्लीमेंट करो। अब रैंक तो इनिशियली ही वैल्यू 4 है तो पहली बार में ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पे लूप में कुछ प्रिंट होगा ही नहीं और डायरेक्टली वाइल लूप एक भी बार नहीं एग्जीक्यूट होगा और डायरेक्टली पाइथन कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे लाएगा। तो आप देख सकते हैं वाइल लूप में कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट जो वाइल के इंडेंटेशन लेवल पे लाई कर रहा था आउट ऑफ द वाइल लूप वो एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं कि हम वाइल लूप को लिस्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में पढ़ा है, हमें पता है कि लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो वाइल लूप को अगर हम लिस्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंट तरीके हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट हो जब तक आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स रिमेनिंग है, तो आप कैसे लिखोगे वाइल, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है माई लिस्ट नाम की और उसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब वाइल में क्या कंडीशन चेक हो रही है, माई लिस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए क्योंकि इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। आप राउंड ब्रैकेट स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इट इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप राउंड ब्रैकेट्स वाइल के बाद लिखो, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग में, कोड की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर करता है, रीडेबिलिटी एनहांस करता है कोई भी आपका जो कोड पढ़ रहा है। तो यहाँ पे वाइल माई लिस्ट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब तक माई लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब तक आप वाइल लूप एग्जीक्यूट करोगे। देखो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जब एम्प्टी हो जाता है, कोई भी डेटा टाइप का वेरिएबल जब एम्प्टी हो जाता है तो उसे फॉल्स कंसिडर किया जाता है, बूलियन फॉल्स। तो जब तक किसी भी लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स रिमेनिंग है तो वो ये वाली जो कंडीशन है माई लिस्ट, ये ट्रू इवैल्यूएट होगी, मतलब ये ट्रू मानी जाएगी। जैसे ही ये लिस्ट एम्प्टी हुई तो इसे इस वाइल कंडीशन को फॉल्स माना जाएगा और वाइल लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप लिस्ट के एलिमेंट्स कैसे रिमूव होंगे या फिर कैसे रिड्यूस हो सकते हैं ताकि एक एक करके वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए लिस्ट। तो यहाँ पे जब भी वाइल ट्रू हो रहा है तो अंदर वाइल लूप के ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है माई लिस्ट डॉट पॉप। इसका मतलब है कि माई लिस्ट जो लिस्ट है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दो। पॉप फंक्शन लिस्ट का एक फंक्शन होता है जो फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो जब पहली बार ये कंडीशन चेक हुई तब माई लिस्ट में 5 एलिमेंट्स थे तो ये कंडीशन ट्रू हुई। तो इनर वाइल के लूप के अंदर हम ब्लॉक में आए, यहाँ पे ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया पाइथन ने, और अब माई लिस्ट में जहां 5 एलिमेंट्स थे पॉप करने के बाद सिर्फ 4 एलिमेंट्स बचेंगे और फिर हमने माई लिस्ट को प्रिंट कराया है। अब जब तक ये लूप रन करेगा तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही ये लूप फिनिश होता है तब ये आउटर स्टेटमेंट प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। तो हम एक बार एग्जीक्यूट इसे करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो
सबसे पहले लिस्ट थी, लिस्ट में 5 एलिमेंट्स थे, तो वाइल की कंडीशन ट्रू हुई और अंदर वाइल लूप में जाके हमने लिस्ट के एलिमेंट को पॉप करा, यानी एक एलिमेंट लिस्ट से रिमूव हो गया। अब लिस्ट से पॉपिंग लास्ट से हो रही है इस केस में, लेकिन या तो एक्सट्रीम राइट एंड से होगी या एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से होगी, लेकिन एक ही एलिमेंट हमेशा या तो राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट रिमूव होगा। इस केस में पाइथन हमेशा राइट मोस्ट एलिमेंट रिमूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे mylist.pop करने से एक एलिमेंट रिमूव हो गया और उसके बाद जब हमने mylist को प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं mylist में सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स बचे हैं। अब इसके बाद क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, दोबारा से while कंडीशन पे कंट्रोल जाएगा, पाइथन चेक करेगा क्या mylist ट्रू है, मतलब mylist नॉन एम्प्टी है। हाँ, mylist नॉन एम्प्टी है क्योंकि अभी उसमें 4 एलिमेंट्स है, तो लूप के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, एक और एलिमेंट पॉप किया जाएगा यानी mylist से रिमूव हो जाएगा और फिर यहाँ पे जब हमने प्रिंट कराया है mylist तो आपको 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। सिमिलरली अभी 3 एलिमेंट्स हैं, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हर बार जब लूप चल रहा है तो उसे हम आइट्रेशन कहते हैं, लूप आइट्रेशन। तो जितनी बार लूप चलता है उतनी ही लूप की आइट्रेशंस होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से चेकिंग हुई कि mylist एम्प्टी तो नहीं है, नहीं, mylist में अभी 3 एलिमेंट्स हैं, तो फिर से एक एलिमेंट पॉप कराया गया और mylist को प्रिंट कराया गया। एक एलिमेंट को पॉप कराने के बाद 2 एलिमेंट्स बचते हैं mylist में और फिर से कंट्रोल while की कंडीशन पे आता है। while की कंडीशन में चेकिंग हुई, अभी भी लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो कंडीशन ट्रू हुई है, एक एलिमेंट रिमूव हुआ है while लूप के अंदर और फिर से mylist को अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करा दिया गया है। अब अपडेटेड लिस्ट में mylist जो है उसकी अपडेटेड वैल्यू सिर्फ एक एलिमेंट को कंटेन कर रही है ना। तो इस केस में क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम जब चेकिंग होगी while की कंडीशन में तो फिर से mylist एम्प्टी नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हुई है और एक एलिमेंट को पॉप करा दिया जाएगा, क्योंकि अब पॉप कराने के बाद एक भी एलिमेंट नहीं बचा है तो प्रिंट कराने पे यहाँ पे आपको एक एम्प्टी लिस्ट दिख रही है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट आइट्रेशन में लूप की कंडीशन चेक होगी तो mylist एम्प्टी है तो ये लूप कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप के इनर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और डायरेक्टली पाइथन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो कि है ऑल लिस्ट एलिमेंट्स पॉप्ड आउट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं while लूप विथ यूजर इनपुट। अब यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कैसे कितने बार while लूप चलेगा तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने इनपुट फंक्शन देखा है पहले भी अपने प्लेलिस्ट में, हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉल किया है और यूजर को एक वैल्यू एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट किया है। इस वैल्यू को हमने टाइपकास्ट किया है इंट में, क्योंकि हमने पहले भी देखा है इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह स्टोर करता है, पर हमें इंटीजर चाहिए ताकि हम उस पे अरिथमेटिक चेकिंग या चेकिंग लगा सके एज अ नंबर, एज अ वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कंडीशन चेक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है काउंट जिसमें वैल्यू आ जाएगी जो भी यूजर एंटर करता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही है, while काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर यूजर ने जो वैल्यू एंटर करी है वो 0 से बड़ी है तो अंदर while में क्या प्रिंट हो जाएगा, हुर्रे, और काउंट की जो भी वैल्यू है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है आपको वैल्यू को हमेशा जिसपे कंडीशन while की कंडीशन बेस्ड है उसे हमेशा इंक्रीज ही करना है, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू से कर सकते हैं, 1 2 3 एनी वैल्यू से आप चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है प्लस माइनस ही करना है, आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई और वैल्यू असाइन कर सकते हैं, सो ऑन। तो यहाँ पे इस कोड को जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करने को बोला जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करती हूँ 2, सपोज मैं वैल्यू एंटर करती हूँ 1 मैंने वैल्यू एंटर करी तो एक बार काउंट में वैल्यू आ गई 1, तो काउंट 1 0 से बड़ा है, प्रिंट हो गया हुर्रे। अब काउंट को 2 से डिक्रीमेंट कर दिया यानी काउंट हो गया -1। तो नेक्स्ट टाइम पे जब ये कंडीशन चेक होगी तो काउंट 0 से बड़ा नहीं है, काउंट है -1, तो एक ही बार ये प्रिंट एक ही बार ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है, दूसरे टाइम ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए एक ही बार हुर्रे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब एक बहुत ही
ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि व्हाइल लूप के साथ एल्स आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखो पिछली वीडियो में जब हमने इफ एल्स पढ़ा था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, तो हमने ये देखा था कि जब इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तब आप एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते हो। तो सेम ही केस है कि अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू नहीं है तो भी आप एल्स वाले केस पे आओगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है काउंट, जिसकी वैल्यू है 5, और यहाँ पे अगेन कंडीशन चेकिंग हो रही है। सेम ही ऊपर जैसा कोड है कि काउंट अगर 0 से बड़ा है तो प्रिंट करा दो हुर्रे, और काउंट को चेंज कर दो या डिक्रीज कर दो बाय 2 हर बार जब लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट की वैल्यू है 5 0 से बड़ा है तो एक बार हुर्रे प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसे एग्जीक्यूट करा है तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट आया है। तो जब 5 0 से बड़ा है तो एक बार हुर्रे प्रिंट हो गया। फिर काउंट की वैल्यू हो गई 5 - 2 यानी 3। अभी तक व्हाइल में ही हम चल रहे हैं, एल्स वाले पार्ट को हमने टच भी नहीं करा है। जब तक व्हाइल कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल का ही लूप चलेगा। तो अभी काउंट है 3, कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या काउंट 0 से बड़ा है, यानी 3 0 से बड़ा है, हाँ, तो एक और बार प्रिंट हो जाएगा हुर्रे। तो ये सेकेंड टाइम हुर्रे प्रिंट हो गया और काउंट की वैल्यू अब 3 - 2 1 हो गई। अब फिर से जब हमने दोबारा चेकिंग करी, व्हाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0 यानी 1 इज ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे फिर से थर्ड टाइम पे हुर्रे प्रिंट हो गया है और इसके बाद काउंट की वैल्यू 1 - 2 हो गई है, विच इज -1। इसके बाद जब व्हाइल कंडीशन चेक होगी, काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो क्या होगा, अब एल्स का वर्किंग यहाँ पे या एल्स का यूज यहाँ आता है कि जैसे ही व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट करना है कि जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, -1 0 से बड़ा नहीं है, तो कंट्रोल पाइथन एल्स वाले स्टेटमेंट पे लेके आएगा और एल्स के ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है व्हाइल कंडीशन हैज बिकम फॉल्स। तो जैसे ही व्हाइल की कंडीशन ट्रू होती है, अगर आप कोई ऐसे स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट या प्रिंट या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जब व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हो, तो जैसे सपोज आप यहाँ पे ये प्रिंट करना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ काउंट क्या है, लास्ट वैल्यू ऑफ काउंट है ना, जिसपे व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हुई। तो अगर मैं लिखूं लास्ट वैल्यू ऑफ काउंट इज, और ये तभी मैं इंप्लीमेंट करना चाहती हूं जब काउंट लूप से बाहर हम आ गए। तो इसे जब मैंने एग्जीक्यूट कराया, आप देख सकते हैं कि वैल्यू है -1। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फायदा है कि हम व्हाइल लूप से बाहर आ रहे हैं तो हमें एल्स की क्या जरूरत है ना। हम तो डायरेक्टली व्हाइल लूप के लास्ट लूप स्टेटमेंट या लूप ब्लॉक खत्म होने के बाद पुराने इंडेंटेशन लेवल पे भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, तो एल्स की क्या जरूरत है। अब इस सिनेरियो को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जो मैं आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ाऊंगी वो समझना है, ब्रेक का। ब्रेक एक एग्जांपल मैं लेके समझा रही हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशंस, मैं एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ आउट ऑफ व्हाइल, है ना। ये स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे पुराना वाला ही कोड रखूं, ये हमारा पुराना कोड था, इसको मैंने रन किया, तो यहाँ पे जैसे ही व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये प्रिंट हो गया लास्ट वैल्यू ऑफ काउंट इज -1, और उसके बाद आउट ऑफ व्हाइल जो व्हाइल और एल्स के बाहर वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया, है ना। लेकिन अब ये सिनेरियो तो आप सोचेंगे कि हमेशा होगा, अगर व्हाइल की कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है तो उसके बाद व्हाइल के बाहर वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, तो एल्स की क्या जरूरत। देखो कई बार हम ऐसे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसकी वजह से हम लूप के बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमारी व्हाइल की कंडीशन फिर भी ट्रू होती है। जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड है ब्रेक, इसका क्या काम होता है मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको। इसका काम होता है कि लूप को खत्म कर दो और बाहर आ जाओ लूप से, चाहे लूप की कंडीशन ट्रू है नेक्स्ट टाइम या नहीं, तो ये फोर्सफुली एग्जिट करवा देता है व्हाइल लूप से। तो अब इस सिनेरियो में अभी काउंट इनिशियली अगर हम दोबारा से इसे टेस्ट करें तो काउंट की वैल्यू है 5, ये कंडीशन ट्रू हुई, 5 0 से बड़ा है, यहाँ पे प्रिंट हो गया हुर्रे, है ना। अब मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पे हुर्रे प्रिंट हो गया। अब काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट होके 5 - 2 क्या हो गई, 3 हो गई, और यहाँ पे इफ कंडीशन चेकिंग हुई कि क्या वैल्यू काउंट की 3 है, हाँ बिल्कुल 3 ही है वैल्यू, तो
ब्रेक कर दो, यानी वाइल लूप से बाहर आ जाओ। अब जैसे ही आप वाइल लूप से बाहर आते हो, यानी अगर एल्स भी लिखा है तो उस पूरे लूप से आप बाहर आओगे इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट से जो वाइल या वाइल एल्स के बाहर है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि हुर्रे के बाद डायरेक्टली आउट ऑफ वाइल जो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है जो वाइल लूप के बाहर लाई कर रहा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे वाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, इसीलिए एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हमने फोर्सफुली वाइल को खत्म किया है, वाइल को एंड किया है। तो उस सिनेरियो में हम जरूरी नहीं है, ये ऐसा एक सिनेरियो है जब एल्स की वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब आप वाइल की कंडीशन फॉल्स ना होते हुए भी वाइल लूप से एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, ये एक एग्जांपल है ताकि आपको वाइल एल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ पाए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको ये समझना जरूरी है कि जैसे हमने नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे लास्ट वीडियो में, यानी नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल इफ, तो ऐसे ही नेस्टेड वाइल लूप होते हैं। नेस्टिंग का क्या मतलब है? एक के अंदर एक, यानी जब एक वाइल लूप के अंदर उसके लूप ब्लॉक में एक और वाइल लूप आ जाता है तो उसे नेस्टेड वाइल लूप कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है n, जिसकी वैल्यू है 2। यहाँ पे पहला वाइल लूप ये आ रहा है जिसमें चेकिंग हो रही है कि n की वैल्यू 2 से बराबर या 2 से छोटी है। यस, n की वैल्यू 2 है तो ये कंडीशन ट्रू हुई है। अब यहाँ पे अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है t जिसकी वैल्यू है 1। सो बेसिकली यहाँ पे मैं 2 की टेबल, जैसे हम बचपन में स्कूल टाइम्स में लिखते थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2, या फिर आप जैसे कहते थे 2 1s are 2, 2 2s are 4, है ना। तो ये प्रिंट कराने की मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए जिसकी टेबल प्रिंट करानी है? नंबर मेरा है 2, और 2 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2, मुझे सबसे पहले वो स्टेटमेंट लिखना है। अब मैंने यहाँ पे वाइल लूप मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि सपोज मुझे मुझे टेबल्स प्रिंट करानी है एक से ज्यादा नंबर की, तो वो उसमें भी हेल्प करेगा। पहले मैं एक टेबल प्रिंटिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मल्टीपल वाइल लूप का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो सबसे पहले नंबर मेरा है 2, t की वैल्यू है 1। तो जब तक t की वैल्यू 10 या 10 से कम है, यानी मुझे 2 into 1 इक्वल टू 2 से लेके 2 into 10 इक्वल टू 20 तक प्रिंट करना है। तो क्या मैं प्रिंट कर रही हूँ? n मल्टीप्लाइड बाय t इक्वल टू n इंटू टी, और उसके बाद t की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर दूंगी। तो पहले केस में ये क्या आउटपुट होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2, और उसके बाद t की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे इनर वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी। t की वैल्यू हुई है 2 और ये कंडीशन ट्रू है कि t लेस देन है 10 से, तो फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि t की अब अपडेटेड वैल्यू है 2 इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी 2 की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब आउटर वाइल लूप का क्या पर्पस है? अगर सपोज मुझे टेबल्स प्रिंट करानी है, पहले 2, 3 और 4 की टेबल्स मुझे प्रिंट करानी है ना, तो यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू 2 लिखी है, और यहाँ पे कंडीशन को मैंने चेक करा है कि जब तक n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है तो 2 की प्रिंट होगी टेबल। फिर उसके बाद 2 की टेबल प्रिंट होने के बाद n जब इंक्रीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3, तो 3 लेस देन 4 है, हाँ। फिर उसके बाद 3 इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी आप देख सकते हैं कि 2 वाइल लूप की मदद से मैंने 3 टेबल्स प्रिंट कराई हैं 2, 3 और 4 की। इसमें जो आउटर वाइल लूप है वो क्या कंट्रोल कर रहा है कि कौन से नंबर की टेबल प्रिंट होगी, और जो इनर वाइल लूप है वो क्या कंट्रोल कर रहा है कि हर टेबल में मल्टीप्लिकेशन 1 से 10 होके आउटपुट आपको दिखेगा। ठीक है,
तो ये थी वाइल लूप इन पाइथन की वीडियो, जिसमें हमने बेसिक वाइल लूप को स्टडी करा, उसके बाद हमने इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट देखा, फिर वाइल लूप कब एग्जीक्यूट नहीं होता, नो आइटरेशन का क्या केस हो सकता है वो देखा हमने, लिस्ट के साथ और यूजर इनपुट के साथ वाइल लूप को कैसे यूज करना है। उसके बाद हमने वाइल और एल्स और नेस्टेड वाइल का कॉन्सेप्ट देखा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा और आपने इससे कुछ सीखा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फॉर लूप का कॉन्सेप्ट लाएंगे पाइथन में। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।